नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। अभी जो सर्दी का सीज़न चल रहा है, दिसंबर है। जैसे ही जनवरी फरवरी आएगा तो फरवरी में हम बहुत से प्लांट लगा सकते हैं, फलों के प्लांट लगा सकते हैं। जो सबसे बढ़िया जो फलों के प्लांट लगाने हैं आपने, जैसे कोई बादाम का है, सेब का है, अनार का है, अमरूद का है, जो भी प्लांट लगाना चाहते हो, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा वो इसका जो महीना है फरवरी। और 20 जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, 15 मार्च तक होता है करीब। ये 1.5-2 महीने का टाइम होता है। उसमें प्लांट आपका बहुत बढ़िया चलेगा, क्योंकि इसमें महीने में इसलिए है कि इसमें पतझड़ का टाइम होता है। जो जितने भी प्लांट होते हैं उनके पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। नए पत्ते आने से क्या है कि प्लांट है वो बहुत जल्दी चलता है। प्लांट को मरने के इतने बहुत कम चांस होते हैं। तो हमें प्लांट जो लगाने हैं उसके लिए आप मिट्टी अपने पहले से तैयार करें, अच्छी मिट्टी तैयार करें, ताकि आपका प्लांट है वो चले। तो आज मिट्टी की हम चर्चा करेंगे। जैसे ये हमें मिट्टी लेनी है, किसी खेत की मिट्टी लेनी है, या हमें जो कोई प्लांट आपके रोड के साथ है, गार्डन में है या कहीं खेत में, उसके नीचे की मिट्टी बताते हैं हम। नीचे की मिट्टी क्यों बताते हैं हम? एक तो देखो, नीचे की मिट्टी में बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। जो ये पत्ते पड़ते हैं जितने भी प्लांट के, वो उसी में गड़ जाते हैं। गड़ने के बाद कितनी अच्छी ये मिट्टी है। तो इसमें जो ये प्लांट के पत्ते हैं ये भी गड़े हुए हैं, ये इनकी शाखाएं हैं वे भी गड़ी हुई है। दूसरे इसके जिनाव जो पक्षी बैठते हैं वो बीट करते हैं, ये भी इसमें आते हैं। तो ये मिट्टी सबसे बढ़िया बनती है। तो ये मिट्टी किसी प्लांट के नीचे से आप मिट्टी इकट्ठा करें, और इस मिट्टी में थोड़ा बहुत अगर खाद मिलता है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट या गोबर का, वो मिला ले। और थोड़ा बहुत जमुना सैंड, या फिर इसमें जमुना सैंड नहीं है तो बालू रेत मिलाएं, या फिर आपके पास कोई नदी है, नहर है, वहाँ रेत आता है, वो मिला सकते हैं। रेत हम इसलिए बताते हैं ताकि भाई इसमें जो मिट्टी में है वो नमी बनी रहे और इसकी जड़ों का विकास हो। या फिर आप किसी फसलों के अवशेष मिला सकते हैं। जैसे ये पत्ते हैं, ये पत्ते ही मिला सकते हैं आप। अगर आपके पास इसका खाद मिल जाए और बढ़िया पत्तों का, लेकिन ये पत्ते ही मिला सकते हैं। इसी पत्तों के समेत ही मिट्टी इकट्ठा करें, और उसको इकट्ठा करने के बाद इसको गिला रखें 10-15 दिन, 1 महीने के लिए गिला करते जाएं। जब ये 1 महीना हो जाएगा फिर इस मिट्टी में आप प्लांट लगाएंगे, प्लांट आपका बहुत बढ़िया चलेगा। तो इस महीने में कौन कौन से हम प्लांट लगा सकते हैं, वो प्लांट आपको सभी बताएंगे। भाई इसमें आप कौन से प्लांट लगा सकते हैं। तो ये पहले आप मिट्टी अपने यहाँ से किसी पेड़ से, का गार्डन से, या अपने मिट्टी इकट्ठी कर ले, और मिट्टी को इकट्ठा करके उसको पानी डालते रहे 1 महीने तक। और उसके बाद इतने सीज़न आ जाएगा आपका 20-25 जनवरी के आसपास, फिर आप प्लांट लगाएं। वो आपको प्लांट सभी दिखाएंगे भाई कौन कौन से प्लांट हम लगा सकते हैं। अब मिट्टी तैयार करने के बाद हम चर्चा करते हैं कि हम कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। जो प्लांट है इसमें जनवरी में आप बादाम का भी लगा सकते हैं, सेब का लगा सकते हैं। और जो बादाम का प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं, ये बादाम का प्लांट है, तो इसको जनवरी में हम लगा सकते हैं। अभी इसके जो पत्ते हैं वो झड़ जाएंगे जनवरी में, तो जब इसके नए पत्ते आते हैं तो उस समय लगाने से प्लांट है बहुत ही अच्छी तरह इसका चल पड़ता है, और ये अपना दोबारा इसका जो फुटाव होता है शुरू होता है। तो ऐसे हमें जनवरी में सेब का भी और प्लांट लगा सकते हैं, बादाम का भी लगा सकते हैं। तो जो बादाम का प्लांट है ये आप ऑनलाइन खरीदें। और अभी बहुत से भाई कहते हैं कि बादाम का प्लांट को, इससे बादाम से भी ग्रो किया जा सकता है। लेकिन नहीं, आपने अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, रूफ टॉप पर, या अपने जहाँ भी गमले में लगाना है या कंटेनर में लगाना है, तो आप अपने इस प्लांट को ग्राफ्टेड प्लांट लगाए, या ग्राफ्टेड लगाए, या कलम से तैयार किया पौध लगाए, या फिर इसको एयर कटिंग होती है, एयर कटिंग से तैयार करें। जैसे ये प्लांट है, इसकी जब 2 साल पुराना प्लांट हो जाएगा, और जब इसकी ये तना है करीब 20 mm, 10 mm से ज़्यादा, 15 से 20 mm का हो जाएगा, तो उस समय इसकी तने से हम इसको एयर कटिंग तैयार कर सकते हैं। तो या तो एयर कटिंग का प्लांट लगाए, या ग्राफ्टेड लगाए, या फिर इस कलम से तैयार किया हुआ प्लांट लगाए। तो आप जनवरी में बादाम का जो प्लांट है, ऐसा जो पौधा है, लगा सकते हैं। ऐसे ही आप सेब का भी प्लांट लगा सकते हैं। अभी सेब का हमारे पास प्लांट नहीं है, उसको मैं जनवरी में
किया हुआ है ऑर्डर। जनवरी में जैसे आएगा तो आपको प्लांट दिखा कर ये कैसे लगाया जाता है उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो क्योंकि जो हमारा गर्म एरिया है, मैदानी इलाके हैं, उसमें भी हम सेब का प्लांट को लगा सकते हैं। जहां अर्थात 40 से आपका जो टेम्परेचर है 46 तक होता है, वहां भी आसानी से इससे सेब के प्लांट से हम सेब प्राप्त कर सकते हैं। इसको लगाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में कई जगह सेब के प्लांट लोगों ने लगाए हुए हैं और वो अच्छा फल दे रहे हैं। तो ये भी बादाम का प्लांट है, आप देख रहे हैं। ये भी मैंने इसमें जुलाई में लगाया था ये, तो ये भी हो गया है और ये करीब 1 साल, ये फरवरी में 1 साल का हो जाएगा। ये फरवरी का लगाया हुआ है प्लांट है। तो इसके बाद आप वाइट एप्पल का ही प्लांट लगा सकते हैं। ये वाइट एप्पल का प्लांट है और ये प्लांट थाईलैंड का है। थाईलैंड या इंडोनेशिया में होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में भी इस प्लांट की काफ़ी खेती अपने ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में की जा रही है। तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। और ये अमरूद का प्लांट है। ये अमरूद का एक ग्राफ्टेड प्लांट है। इसको भी आप फरवरी में लगा सकते हैं, क्योंकि 15 फरवरी के बाद ही अमरूद का प्लांट को लगाना चाहिए। ये जो आम का प्लांट है, इसको भी आप 15-20 फरवरी के बाद ही लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये चिक्कू का है। तो ये जो चिक्कू का प्लांट है, ये भी आप इसको तो आप इसमें लगा सकते हैं। जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक लगा सकते हैं। और चिक्कू का प्लांट है, वो करीब 2 साल तक थोड़ा धीमा चलता है, क्योंकि 1 साल में ये इसकी जो रफ्तार है ग्रो करने की या विकास होने की, वो कम होती है। लेकिन जैसे 2 साल का पुराना प्लांट हो जाता है तो इसकी ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार आप ये चिक्कू का प्लांट भी लगा सकते हैं। इसको ग्राफ्टेड प्लांट लगाए। ग्राफ्टेड प्लांट का फायदा है कि आपको ये 3 साल में फल देगा, इसलिए बीज से तैयार किया हुआ प्लांट न लगाए। और ये प्लांट है, ये मौसमी का है, ये भी लगा सकते हो आप। इसमें फरवरी में लगा सकते हैं इसको, अभी नहीं, जनवरी दिसंबर में नहीं, फरवरी में लगा सकते हैं ये प्लांट आप। इसके बाद ये जो ये इलायची का प्लांट है, ये इलायची को भी आप इसमें फरवरी में लगा सकते हैं। तो इसको भी आप ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, या आपके पास जो नज़दीक नर्सरी है वहाँ से आप ले सकते हैं। और ये तुलसा का तो प्लांट आप कभी भी लगा सकते हैं। ये तुलसा तो ज़्यादातर जो सर्दी में है, उसको थोड़ा सा सर्दी का से बचाव करना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में ये इसके जो पत्ते हैं उनका कलर ब्लैक हो जाता है और या सर ये झड़ जाते हैं। और ये प्लांट भी तुलसा का है, सर्दी से या पाड़े से ये ख़त्म हो सकता है, इसलिए सर्दी में इसका बचाव करना चाहिए। और ये प्लांट है, ये प्लांट अंजीर का है। ये प्लांट मैंने बीज से ग्रो किया हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें कि प्लांट जो भी ले आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाए, बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट न लगाए। क्योंकि बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट है वो 4-5 साल में फल देता है, लेकिन आप इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम ऐसे प्लांट लगाए जो 2 से 3 साल में फल देते हैं। और ये भी एक हाइब्रिड जामुन का प्लांट है। तो जो मैंने ये मंगवाया है जहाँ से, उन्होंने बताया कि ये 3 साल में आपको फल देने लग जाएगा। तो अभी मैंने इसको जुलाई में मंगवाया था ऑनलाइन, तो ये प्लांट की भी ग्रोथ है, ठीक चल रही है। और ये प्लांट है, ये मीठी इमली के प्लांट है। तो इनको भी आप लगा सकते हैं। और इनको तो मैंने बीज से ही ग्रो किया है, क्योंकि ये प्लांट है, ये नर्सरी में लोकल नहीं मिलते। और जो इसकी थाईलैंड की ये इमली आती है मीठी, उसको ग्रो किया था मैंने, इससे ये प्लांट तैयार है, तो उसको आप लगा सकते हैं। और भी अनार का प्लांट है, ये अनार को भी आप लगा सकते हैं फरवरी में। तो अनार की जो वैरायटी है, ज़्यादातर हमारे उत्तरी भारत में एक सिंदूरी अनार है जो ज़्यादा राजस्थान में होता है, दूसरा सुपर भगवा जो महाराष्ट्र में होता है। तो दोनों वैरायटी के जो भी आपको मिल सके लगा सकते हैं। और अनार की भी वैरायटी है सिंदूरी और भगवा जो है सुपर, वो कामयाब है। तो इसको भी आप गमले में या कंटेनर में या किचन गार्डन में लगा सकते हैं आप। और ये हमारा खजूर का प्लांट है, इसको भी आप लगाया जा सकता है। और खजूर का प्लांट है, ये टिश्यू कल्चर से तैयार किया गया है, इसको आप किचन गार्डन में या गमले में लगा सकते हैं। और ये प्लांट है मैंने ज़्यादातर सभी किचन इसमें लगाए हुए हैं, इसमें ज़्यादातर गमले में, कंटेनर में, ये इसमें लगाए हुए हैं।
तो इसका जो साइज है गमलों का करीब 15 इंच के आसपास है। अगर आपके पास 30 और 32 इंच के गमले हैं तो उसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 30-32 इंच के गमले यूज करेंगे तो आपको उसको बार बार रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ये आप प्लांट है जनवरी में लगा सकते हैं। काफ़ी फलों के पेड़ लगा सकते हैं, करीब 10-12 प्रकार के फल है जो आप जनवरी फरवरी में मार्च में लगा सकते हैं। तो उसकी तैयारी करें, और उसके लिए आपने मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे बताया है कि भी मिट्टी आप अच्छी प्रकार से अभी से तैयार करके उसमें खाद वगैरह वर्मी कंपोस्ट या गोबरा खाद मिला के, और अगर आपके पास पत्ते मिल जाए तो उससे ढक दे, और उसमें ढकने के बाद इस पर पानी छिड़कते रहें 10-15 दिन तक, ताकि ये मिट्टी है अच्छी भुरभुरी हो जाए। थोड़ा सा उसमें अगर आपके पास कोकोपीट मिल जाए या जमुना सैंड मिल जाए तो वो भी मिला सकते हैं। और अगर फसलों के अवशेष है मिल जाए, जैसे धान की छिलका होता है वो भी मिला सकते हैं। जब तक आपकी मिट्टी अच्छी नहीं होगी, और जब तक ये मिट्टी अच्छी होने के बाद ही आप जब प्लांट लगाओगे तो प्लांट अच्छे चलेंगे, चाहिए फूल का है, सब्जी का है या फ्रूट प्लांट है। तो इस प्रकार जो बताए गए हैं ये फ्रूट प्लांट, ये आप लगाइए, और इसकी मिट्टी तैयार करके गमले तैयार करके आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें जनवरी में फरवरी में फ्रूट कौन कौन से लगा सकते उसकी जानकारी थी। सभी साथियों को नमस्कार।